सिमसा के मंदिर में स्नान करने की विधि, माँ सिमसा के यहाँ पे ठंड कितनी होती है, वहाँ पे सोते कैसे हैं, हमें वहाँ पे रजाई मिलती है कि नहीं, या हमें कोई शॉल वगैरह घर से कैरी कर सकते हैं कि नहीं, इस सारी वीडियो की जानकारी आप सभी को मैं इस वीडियो में दूंगी। किसी ने मुझसे कमेंट किया हुआ था, इसलिए आपके सभी कमेंट का जवाब इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज की सुबह इतनी प्यारी है क्योंकि मैं धूप लेने बैठी हुई हूँ, मतलब धूप लेके हो चुकी है, पूजा वगैरह हो चुकी है। आज का दिन है मंगलवार। आज के इस वीडियो में एक जो मेरे लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने ये कमेंट किया हुआ था कि दीदी अगर आप सिमसा माता मंदिर गए हुए थे तो वहाँ पे ठंडी कैसे थी, स्नान करने की विधि, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप ना करके वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि बहुत सारी लेडीज़ को हेल्पफुल हो जाए, जिनको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो कम से कम उन्हें पता चल चुके। तो कोई आ गया, तो यस कोई आ गया था तो मैंने भी उन्हें अटेंड किया हुआ है। और करने के बाद में दोस्तों, तो आज ना कुछ एक स्पेशल मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब कि मेरे पास ना बच्चों में रात के चावल, और उस रात के चावल का क्या करूँ कब से सोच रही थी, क्योंकि सुबह इन्हें मैंने डब्बा तो दे दिया और चपाती भाजी भी है, मतलब रोटी और सब्जी भी है घर में। पर ना मुझे जितनी मैं फैन चावल की हूँ ना, मतलब राइस, आई लव राइस। कितने लोग आप सभी को चावल पसंद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मुझे ना एक हैबिट ऐसी है कि अगर समझिए चावल बच गया है, या फिर जिस दिन चावल सिर्फ ऐसा, मेरे हस्बैंड जी ने बोले आज चावल का कुछ रेसिपी बना दो, चावल खाना है, तो मैं क्या क्या उस पर लगा देती हूँ जोर कि क्या बनाऊं आज, कितना स्पेशल बनाऊं, कितना अच्छा बनाऊं। ये सोच के हमेशा ना मैं कुछ ना तो कुछ ट्राई करती रहती हूँ। अभी भी मैंने देखा तो मेरे पास कुछ भी इतना खास सामान मेरे घर में नहीं है, पर फिर भी एक शिमला मिर्ची है, गाजर है, अपने बीन्स है, तो मैंने सोचा चलो इन्हें ही मिक्स करके कुछ बनाया जाए आज चावल की रेसिपी। यस ऑफ कोर्स कौन है, और क्या है और देखते हैं अभी क्या क्या फ्रिज में निकलता है। देखो अभी अभी ऐसे एक एक चीजें याद आ रही हैं कि कौन है, ये है, वो है। तो चलिए अब सारी चीजें ना मिक्स करके बहुत ही अच्छा राइस बनाऊंगी यार, मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे मैं सिर्फ सोच के ही ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और भूख मेरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी वैसे भी बज रहे 12 बज चुके हैं, 12 कड़क धूप आ चुकी है। सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो बहुत सारा काम भी फटाक से फिनिश हो जाता है। बस हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो चलता है। अभी देखिए रात का चावल आपको दिखा, ये देखिए, ये इतना चावल बचा हुआ है और इसको मैं बनाऊंगी एकदम मजेदार चावल। तो वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोग को भी कभी ऐसा मन करे ना, और अगर कुछ भी ना हो तो आपके घर की जो भी सब्जियां, जो भी सब्जियां हैं, जरूरी नहीं है, तो सबको मिक्स करके इस तरह का चावल जरूर बनाइएगा। तो ये देखिए इतनी सारी जो है, ये गाजर है 2, और एक शिमला मिर्ची है, फ्लावर के ये टुकड़े हैं, और उसी के साथ साथ में ये बीन्स है। अब ये देख सकते हैं इतनी भाजी है, ये है तेज पत्ता है, धनिया है। अब इसमें मैं मिक्स कुछ बनाऊंगी फटाफट से। तो यहाँ पे दोस्तों सब जितनी भी सब्जियां थी मैंने सब अच्छे से धो के वॉश कर ली हैं। देखिए काफ़ी अच्छी भी लग रही हैं देख के, और हरी हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अभी तो ये जो सीजन, मतलब कि जो ये मंथ आ गया है, तो इस समय ठंडी के समय पे हरी हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मिलती भी हैं मार्केट में, और थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं। और मुझे हरी, जितना मुझे ग्रीन वेजी और जितना पाला भाजी, जैसे कि पालक वगैरह, मेथी, ये सब बहुत बहुत पसंद है। साग वगैरह जो आइटम होते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो यूँ मैं फटाफट, और पता है ये चीज़ें एक इसमें आपको बता दूँ ना, ऐसे रफली ये की एकदम बारीक बारीक काटने की, मतलब एकदम भी इतना छोटा छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सारी भाजी ना जब ये बनाती हूँ तो इसी तरह से बड़े बड़े रहते हैं उनके साइज़ में। कोई भी चीज़ जब भी कटिंग करती हूँ, चाहे कुछ भी, तो सिर्फ आलू, क्योंकि वो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी तो ये सब्जियाँ बहुत आसानी से पक जाती हैं। तो इस तरह से मैं फटाफट फटाफट अब काट लूँगी, और काटने के बाद में सारी चीज़ें फिर आपको आगे मैं दिखाती हूँ कैसे क्या करने वाली हूँ।
यहाँ पे अब देखिए मैंने कढ़ाई है ना वो गरम करने के लिए रख दी हुई है। अब उसमें डालूँगी मैं तेल। तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डाल देते हैं ना तो यार फिर सब ऑयली ऑयली भी लगने लग जाता है काफ़ी। तो इतना डालने के बाद में फिर अब मैं सबसे पहले कांदा डालूँगी। और ये याद रखिए जो भी आप भाजी डालेंगे ना, मतलब से कांदा और ये करी पत्ता और थोड़ा सा मैंने ग्रीन मिर्ची भी डाली थी, ग्रीन चिली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आती है थोड़ा खाने में, उससे थोड़ा तीखापन आ जाता है ना। वो पाउडर वाली मिर्च वगैरह से मुझे इतना पसंद नहीं जितना ग्रीन में मिर्ची हमेशा मेरी हर भाजी में तो रहती है, चाहे मैं सब्ज़ी बनाऊँ कुछ बनाऊँ, पर ग्रीन मिर्ची मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ मेरे खाने में, लाल वाले से तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाल मैं सिर्फ कलर के लिए डालती हूँ, बाकी ऐसा समझ लीजिए उसका मेरा कोई यूज़ करने का कोई ऐसा इरादा नहीं रहता है। और इस तरह से आप सारी की सारी सब्जियां जब आप डाल दोगे ना तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, देख के कितना मस्त लग रहा है, ऐसे कलरफुल हमारे भारत का कलर दिख रहा है, ऐसे लग रहा है। देखिए आप देखेंगे तो इंडिया के जो झंडे का कलर वैसा लग रहा है पूरा। यही हमारा देश है, यही हमारा बेस है दोस्तों। मैं कुछ भी बड़बड़ करे पागलों ऐसा ध्यान मत दीजिएगा। और इस तरह से इसको हम ढक के रख देंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे ना, पका के मतलब देखेंगे कि पक गई कि नहीं सब्जियां, एक बार चला के देख लेंगे। तो अब थोड़ी बहुत मतलब पकने के कगार पे आ चुकी है, देखिए इस तरह से। तो अब इसमें मैं डालूँगी मसाला। मसाले भी ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत, और ऐसे बहुत सारे ऐसे दुनिया भर के मसाले भी यूज़ नहीं करती हूँ। जो घर में पड़ा हुआ है ना वो डाल के आप बना लो यार। कुछ भी नहीं डालोगे ना, आप सिर्फ नॉर्मल हल्दी भी डाल दोगे ना तो भी बहुत अच्छी बन जाएगी भाजी, मतलब सॉरी ये रेसिपी। तो अभी देखिए ये मेरे पास मसाले देख सकते हो। अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस यही 4 आइटम्स रहते हैं इसके अंदर, 4-5, ज़्यादा बाकी कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। तो अब थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। देखा कितना कम डाला मैंने लाल मिर्च पाउडर, एकदम हल्का सा, सिर्फ और सिर्फ कलर आने के लिए, बाकी उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं लगती है। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके चला देंगे। और चलाने के बाद में फिर इसमें हम डालेंगे नमक। नमक थोड़ा लेट में डालती हूँ मैं, हमेशा मैं आप लोग से बताती हूँ क्यों, क्योंकि ना उस समय क्या होता है कि हम ज़्यादा डाल देते हैं और भाजी जब पकती है, कोई भी चीज़ जब पकती है तो वो कम हो जाती है, तो ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मेरा हमेशा ऐसे, मैं कभी भी नमक पहले नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा लेट ही डालती हूँ। तो अब भाजियाँ ऑलमोस्ट सब पक चुकी, बस थोड़ा सा जो आलू हमारा था वही अभी तक कच्चा है, बाकी सब चीज़ अच्छे से पक गई। और अब फ्लावर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो भाप पे जो बनता है ना, मतलब स्लो आंच पे जो अपने आप पकता है ना, वो जो उसका टेस्ट होता है ना, माइंड ब्लोइंग रहता है, माइंड ब्लोइंग रहता है। आप पानी वगैरह मिक्स करके बनाओगे ना तो कोई मतलब नहीं है। अब जो मैंने इसमें जो तड़का लगाया है ना ये एवरेस्ट का बिरयानी मसाला आता है एक, जो मेरे घर में आपको हमेशा मिलेगा, ये एक मसाले का पैकेट। क्योंकि जब राइस के आइटम में इसको थोड़ा सा भी डाल देती हूँ ना, उसकी स्मेल आती है ना, जो खुशबू आती है वो इतनी प्यारी लगती है कि क्या बताऊँ मैं आपको। जो बनेगा भी ना तो भी बहुत अच्छा महक जाता है। अब इसको ना थोड़ा नमक डाला हुआ है तो थोड़ा बटाटा मतलब कि आलू पकने के लिए अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँ ना, चेक करूँ। देखिए अभी तक थोड़ा सा कच्चा ही है, बाकी भाजियों में सब हो गए। थोड़ा सा गाजर और आलू जो थे यही दोनों अभी तक थोड़े से कच्चे थे, तो मैंने फिर से वापस से ढक के रख दिया है। और उसके बाद अब फिर से इसको उठा करके देखूँगी कि पक गया है कि नहीं पका हुआ है। तो यस, पक गए हैं सारी भाजियाँ अच्छी खासी से। अब इसमें जो बचा हुआ राइस है, राइस भी देखिए कैसे, तो अब रात का रखा हुआ था ना तो वो पूरा ये हो गया। जब आप कभी कभी, अब ये वाला जो मैं रेसिपी बता रही हूँ आपको, अगर आप फ्रेश राइस जब आप निकालते हो, जो उसके दाने पूरे अलग अलग हुए रहते हैं, तो वो बहुत ही और खाने में मज़ा आता है। अब ये देखिए कैसे रात का था, इसमें मैंने थोड़ा हल्का सा पानी का छींटा दे के वो पूरे भात को अलग करने की कोशिश की है, और हो जाता है पर इतना नहीं होता है। तो अब इसको मैं इस तरह से पूरा अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद में फिर आप देखिए कैसे, ये देखिए ये बन चुका है हमारा, रेडी हो चुका है। पुलाव बोल सकते हो या इसे आप बिरयानी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मेरे लिए तो ये वेज राइस पुलाव ही है, मैं इसको कुछ भी नाम दे सकती हूँ। और इसमें अगर आप लेमन ऊपर से डाल दोगे ना तो ये लेमन राइस भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। और इसमें थोड़ा सा चने की दाल डाल दोगे तो ये लेमन राइस भी बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब मैंने धनिया डाल दिया है। अब इसे मैं लूँगी एक थाली में, गैस वगैरह सब बंद कर दिया है।
हेलो दोस्तों, तो ये देखिए चावल बनके तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है आप खा के मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। और इस तरह से मैं ये बनाती हूँ, मुझे काफ़ी काफ़ी पसंद आता है। चलो बाहर बैठ के खाते हैं, मतलब थोड़ा बाहर धूप भी है और साथ ही साथ में हम वहाँ बैठ के खाएंगे भी। तो यस, यहाँ पे इतना क्लियर नहीं आ रहा है। तो आज क्लाइमेट कुछ अलग हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो से वहीं पे। ओके गाइस, तो मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। बहुत टेस्टी। आप यकीन माने, कभी भी आप इस तरह का बचा हुआ चावल का बना के रखेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं खाएंगे, आप सिर्फ इससे ही खाएंगे। और अगर आपके बच्चे लोग भी सब्जियां नहीं खाते घर में, तो आप इस तरह से जो भी बची कुची एक दो सब्जियां रहती है सब इसमें मिक्स करके बना दोगे ना, तो भी बहुत अच्छा बन जाता है। और अगर आप फ्रेश चावल में भी बनाओगे ना, तो और भी अच्छा बनता है। मैं जब घर में अकेली रहती हूँ तो सिर्फ ऐसे ही कुछ पनीर वगैरह है, या ऐसे कुछ कॉर्न डाल दिया, बटाने, सॉरी मटर का भी जैसे सीजन आएगा तो मटर, जो भाजियाँ मेरे पास रहती है मैं सब मिक्स करके बना देती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अभी मैं खा के फिर आप लोगों से जो भी सिमसा माता से जुड़े सवाल है आपके, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। बिन मौसम बरसात हो रही, पता नहीं आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम शॉवर बारिश हो रही है। हेलो एवरीवन, तो अब मैंने खाना वगैरह खा लिया है, क्योंकि अब मैंने वही राइस ही खाया है। राइस से पेट काफी भर चुका है मेरा। बहुत लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि राइस से ना इंसान मोटापा बढ़ता है, बट मुझे तो नहीं लगता है कि उससे मोटापा बढ़ता है। क्योंकि मेरे ऐसे कितने फ्रेंड हैं जो बहुत, तो लोग राइस खाते हैं और फिर भी ऐसे हैं। ये जो मोटापा बढ़ता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन और स्ट्रेस से बढ़ता है। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, हम औरतों का तो मैं यही समझती हूँ कि स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोन इनबैलेंस हो जाता है, बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं, पीरियड्स के इशू, वाइट डिस्चार्ज के इशू, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ओके दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि सिमसा माता के जो विषय में बात करनी थी हमें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी आप वहां जाओगे ना हिमाचल, तो वहां आपको ठंडा ही मिलेगा, गर्म तो नहीं रहता है। ठीक है, मैं जब गई हुई थी, मार्च महीना था और 22 मार्च के दिन मैं वहां पर पहुंची थी। 20 को यहाँ हमारा टिकट था, 22 मार्च को वहां हम पहुंचे थे, सिमसा माता के मंदिर में टच हो चुके थे। और 23 मार्च को मैं वहां पे सोई थी मंदिर में। ठीक है, तो 22 मार्च के दिन हम वहां पे गए थे, तो काफी मतलब काफी ठंडी थी। और जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी वहां पे हम शॉल या ले सकते हैं क्या, तो वहां पे आप शॉल भी ले सकते हो और आप कैरी कर सकते हो यहाँ से। जहां आपको रूम दिया जाएगा वहां पे तो ऑलरेडी रहता ही है, सारी जो रजाइयां वगैरह रखी जाती है वहां पे, वो सब के सब हमें रखे हुए मिलते हैं वहां पे, उनके पास रहता ही। आप चाहे एक लो, दो लो, तीन लो। और अगर आप मंदिर में भी सो रहे हो, तो आपको मंदिर में सोने के समय एक नीचे बिछाने के लिए दिया जाता है, एक ओढ़ने के लिए लिया जाता है, और चाहे तो आप और एक एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पर सेफर साइड क्या होता है कि आपको अपने तरफ से भी लेके जाना चाहिए। मैं जब थी तो हमने यहाँ से खुद के लेके भी गए थे, मेरा एक शॉल भी ले लिया था मैंने, और उसी के साथ साथ एक रजाई भी लिया था मैंने। ओके, और रजाई मतलब कि जो क्या बोलते हैं, चादर टाइप होती है वो वाली, तो जो थोड़ा ऊनी रहता है, गर्म करता है। तो और बस इतना तो हम लेके गए थे, क्योंकि ट्रेन में ना इतनी ज्यादा ठंडी नहीं थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे ना, तो तभी भी दोपहर के समय गर्म हो रहा था। पठानकोट जब पहुंचे थे हम, जैसे जैसे शाम होने लगी, या जैसे जैसे ऐसे कह सकते कि हम सिमसा माता के यहाँ पहुंचने लगे, तो काफी ठंडी, इतनी ठंडी हवा इतनी चल रही थी, क्योंकि वो पहाड़ों पे, मतलब ऊंची जगह पे है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी थी वहां पे, बहुत ठंडी थी। लेकिन 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 जो माता के दरबार में सोता है, माँ उन्हें इतना सा भी तकलीफ नहीं होने देती है, और आपको ऐसा फील ही नहीं होगा। क्यों, वहां पे आपको ऑलरेडी इतना गर्म महसूस होता है मंदिर में। आप एक चादर से आपका काम चल जाएगा, एक या दो ज्यादा से ज्यादा, अगर आपको काफी ठंडी लग रही, क्योंकि वहां पे इतनी लेडीज सोई हुई रहती हैं, इतनी लेडीज सोई हुई रहती है ना, आपके जस्ट एकदम बाजू बाजू में चिटक चिटक के ही लेटना पड़ता है, क्योंकि जगह ही नहीं रहती है।
मतलब आप खुद यहाँ से वहाँ ऐसे भी सोने को भी ना आपको भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इतनी गर्दी रहती है वहाँ पे सोने की। तो उतनी शायद वहाँ पे आपको ठंडी फील ना हो। हाँ, आप वहाँ के लिए भी शॉल यूज कर सकते हैं। और आप अगर नहाने की बात मुझसे पूछा था कि नहाते समय ठंडी लगती है क्या, जरूर लगती है, लेकिन वहां पे भी बता रही हूँ मैं आपको, जब आप वहां पे भी जाते हो ना तो इतनी सारी लेडीज एक साथ रहती हैं मॉर्निंग के समय में, नहीं बोल के ना 100 लेडीज तो वहां खड़ी रहेंगी तो नहाने के लिए। तो वहां पे तभी भी इतना पता नहीं चलता ठंडी का। और कैसे होता है कि ये नहीं कि आपको उसमें बहुत सारा डुबकी लगाना है कुंड में, बिल्कुल नहीं। वहां एक छोटा सा कुंड है और हमें वहां से लोटे से पानी निकाल कर, जो हमारे पास लोटा है उस लोटे के पानी से निकाल करके हमें नहाना है। जैसे कि मेरी पहले की वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगी, पूरी जानकारी सिमसा माता की, वो पूरी जानकारी मैंने उसमें बताई हुई है। लोटा हमें घर से ही लेकर के जाना है, तो उसी लोटे में जल वगैरह भर के हमें लाना होता है। माँ सिमसा के जब हम मंदिर में सोते वही जल हमें पीना होता है, उसी कुंड का, ठीक है। तो आप जब कुंड में नहाने जाते हो तो कुंड के अंदर डुबकी लगाना नहीं है यहाँ पर, जैसे बाकी जगह जाते हैं तो कुंड में नहाना होता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है। आपको कुंड में से पानी निकाल के नहाना है। तो ऐसा होता है कि आपने 1 लोटा ले लिया, 2 लोटा ले लिया, मेन आपके बाल गीले होने चाहिए, आपका पूरा शरीर गीला होना चाहिए। बाल आपको रोज गीला करना ही है वहां पे। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आपने धुल लिया, मतलब कि जब आप जाओगे मंदिर में सोने तो गुरुजी अपने घर के किसी भी एक मेंबर्स को आपके साथ भेजते हैं। और अगर आपके साथ में कोई है भी, पता नहीं है आपको, तो एक जन को भेजा जाता है। तो आपको वहां जाना है और वहां पे जब आप जाओगे नहाने के लिए तो आपको पूरा कपड़ा, आपका कुछ भी नहीं रहना चाहिए, आपके शरीर पे निकाल के नहाना होता है। आपके गले में धागा नहीं रहना चाहिए। मंगलसूत्र, मुझे तो अभी इतना याद नहीं कि मेरे गले में मंगलसूत्र था या वो भी निकालने को कहा था, पर ये था कि उन्होंने बोला कोई धागा नहीं, कुछ जंतर मंतर नहीं, कुछ भी नहीं आपको पहनना है वहां पे, सब निकाल देना और उसके बाद ही आपको नहाने जाना है। नहाने के बाद में आप जो कपड़ा वहां पे पहनोगे, जो भी कपड़ा, चाहे आप साड़ी लेके जाओ, जैसे कि एक पेटीकोट और एक कुर्ती लेके जाओ, या घाघरा चोली आप पहनते हो तो घाघरा चोली लेके जाओ, ठीक है। पर आपको अंदर कुछ भी नहीं पहनना है। अंदर मतलब अंदर का कोई भी आपको कुछ भी कपड़ा नहीं पहनना है, सिर्फ जो ऊपर से आप पहनोगे बस वही आपको पहनना है। ये नहीं कि गाउन वगैरह लेके लो, वहां बिल्कुल नहीं चलता है। आप घर में अर्जी लगा रहे हो तो आप गाउन पहन के लगा सकते हो, पर वहां आपको जाना है तो उनके हिसाब से ही आपको एक कुर्ती ले लेनी है, एक पेटीकोट ले लेना। नहीं तो वहां मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा जो हाफ कुर्ती रहती हैं, जो मारवाड़ी लोगों को आपने देखा होगा पहनते हैं, और घाघरा रहता है, उस तरह के लोग वहां पहनते थे। और साड़ी, साड़ी भी चल जाती है, तो आप साड़ी भी वहां वेयर कर सकते हो। और कुर्ती और पेटीकोट मुझे लगता है काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, और एक दुपट्टा आपके साथ होना चाहिए। मैं जब वहां गई तो मैंने देखा था वहां काफी लोग रेड कलर के ड्रेस ज्यादा पहन के आते थे, तो मुझे इतना पहले पता नहीं था। तो आप जहां हो सके, अगर आपके पास ड्रेस रेड नहीं है तो चुन्नी तो रेड रखो, क्योंकि मेरे पास जो चुन्नी थी वो मिक्स थी, मतलब रेड और येलो ऐसे मिक्स थी, तो मैंने वो अपने पास रखी हुई थी, ठीक है। फिर जब आप नहाने जाते हो ठंडी तो वहां भी लगती है, क्योंकि सुबह हमें जाना होता है नहाने के लिए 4:30-5 बजे से सब औरतें उठ के चली जाती है नहाने की। अंधेरा है तो चलो वहां नहा लेंगे, ऐसा नहीं कि वहां लाइट नहीं होती, पूरे रास्ते आपको लाइट मिलेगी और इतनी औरतें मिलेंगी आपके साथ खुद जाते वक्त ना, आपको डर नहीं लगेगा, किसी चीज का कुछ भी नहीं लगेगा। आप जितने दिन तक माता के दरबार में सो रही, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पर फिर भी हमें वो पानी पीना होता है। मैं जब थी, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे मतलब वॉशरूम भी, मतलब अगर मैं 1 या 2 बार ही अगर गई होंगी पेशाब करने में, एकदम खुल के बोल रही हूँ, और बाथरूम तो आई ही नहीं थी, क्योंकि ये माँ का ही चमत्कार है, ठीक है। वहां पे जो स्त्री सो जाएंगे उन्हें भूख नहीं लगती, कुछ भी नहीं, बस वो पानी, अगर मुझे ऐसा लगता था क्योंकि उन्होंने दिया हुआ था मिश्री, आपको मिश्री खा के पानी पीना है, तो हम वो पानी पीते थे। और आप कोई भी, जितना भी आपका ठंडी का सामान है आप यहाँ से जरूर लेके जा सकते हो, आप वहां पहन भी सकते हो, पर जब आप रूम में हो तब। पर जब आपको सोने जाना है तो वहां पे आपका जो कपड़ा आप लेके जाओगे वो आपकी चुन्नी और जो आपकी चादर रहेगी वो, अगर आप नीचे नहाने जा रहे हो तो लेके जा सकते हो ओढ़ने के लिए, और रिटर्न आते समय भी उसको कैरी कर सकते हो। बाकी तो वैसे आप वहां जब जाओगे तो आपको गुरुजी तो सारी चीजें वैसे भी आपको वहां पर समझा देंगे कि क्या कैसे करना है। पर जितना मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने तो खुद लाइव वहां जाके आया, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर किया। और वहां पे देखिए ठंडी होती, फिर जब आपको बिलीव नहीं करोगे, मैं जब सोती थी तो मुझे ठंडी का कुछ फील नहीं होता। मैं एक चादर मैंने था मुझे, और जो मैं खुद चादर लेके गई थी ना मेरे यहाँ से, मैंने वही चादर यूज की थी,
वहां पे, और वहां से एक लिया था जो मुझे नीचे बिछाने के लिए चाहिए था। सर के नीचे वहां पे भी कुछ भी नहीं रखने देते, तकिया वगैरह कुछ भी नहीं आप कर रख सकते हो, ठीक है। तो मोबाइल नहीं आपको कुछ रखना है मंदिर में सोते समय, कुछ भी नहीं, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ माँ का ही स्मरण करना है वहां पे। ये नहीं कि मोबाइल रखना है, टाइम पास करना है, नींद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वहां लेटना है, आंखें बंद करनी है, माँ का ध्यान करना है। फिर आप अगर आपको नहीं नींद आ रही है या आपका मन बेचैन हो रहा है या कुछ आपके मन में लग रहा है तो आप उठिए, किताब पढ़िए, किताब आपको दी जाती है, माता की आरती कीजिए। आरती के समय वहां सोने को कहते हैं, तो आरती के समय पे सोइए और माता का स्मरण कीजिए, माँ आपको जरूर से जरूर फल देंगी। और जो ये आपने मुझसे पूछा था कि स्नान की विधि, तो स्नान की विधि यही है, आपको वहां जाना है, निर्वस्त्र नहाना है, और उसके बाद में आपको गिल्ला कपड़े पे ही, मतलब आपको बदन पोंछना नहीं है, किसी भी कपड़े से पोंछना नहीं है, टॉवेल वगैरह कुछ भी वहां पे यूज नहीं करते हैं। आपको उसी गीले बदन पे ही आपको उस कपड़े को पहनना है। दूसरे दिन अगर आपको सपना नहीं आया, दूसरे दिन आपको फिर जाना है नहाने, वही कपड़ा जो आपने फर्स्ट डे पहना है वही कपड़ा आप जब तक सो रहे मंदिर में, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, अगर आपको 9 दिन तक सपना नहीं आ रहा है तो आपको वही एक ही कपड़ा पूरे 9 दिन तक पहने रहना है उस मंदिर के अंदर। नहाना है, फिर आपको उसी गीले में आपको कपड़ा पहनना है, बदन पोंछना नहीं है, बालों को भी पोंछना नहीं होता है, सोचिए आप। पर वो माँ की कर रही है, आप इतना सा कुछ नहीं होगा, बीमार वगैरह कुछ भी नहीं हो गए। और वहां से जब मैं निकली, बाहर, जब मुझे सपना आ गया, जब दर्शन करके, इतना अच्छा क्लाइमेट था, ठंडा भी लग रहा था। वहां ना एक्चुअली दिन में इतना ठंडा नहीं लगता, मतलब दोपहर के समय इतना ठंडा नहीं रहता है। जब मैं मार्च में गई थी, ठंडी में तो यार ऑफकोर्स ठंडा रहेगा, अगर आप शरद नवरात्रि में जाओगे तो वहां काफी ठंडी होगी, क्योंकि उस समय तो सब जगह ठंडी होती है। और शाम के समय ज्यादा ठंडा वहां पे लगता था, ज्यादा करके शाम के ही समय पे ज्यादा ठंडी लगती थी। और आपने अगर मेरा ब्लॉग वो देखा होगा सिमसा माता का, तो मैं कुछ भी नहीं पहना है मैंने, उस समय तो शॉल भी नहीं लिया हुआ था, मैं घूम रही थी माँ सिमसा का जो नजदीक में जो उनका था, जैसे माँ सिमसा का झूला देखने गई थी, तो मैंने ड्रेस पहना था, काफी अच्छी धूप आई थी, धूप में अच्छे से हम घूम रहे थे। और उसके बाद में फिर वहां से आए, फिर हमारी वो रात हम वहां रुके थे रूम पर एक रात, क्योंकि हमारा आने का रिटर्न टिकट बुक नहीं था। तो दूसरे दिन फिर हमने सोचा कि बस से ट्रैवल करेंगे, तो मुझे लगता है शाम को ही शायद निकल गए, दोपहर भर, यस दोपहर भर निकले हैं। और शाम को हमने दिल्ली के लिए वहां से बस पकड़ ली थी, दिल्ली के लिए, यस दिल्ली, फिर दिल्ली आए थे, और दिल्ली से फिर हमने तत्काल टिकट कराई थी, जिस होटल में रुके थे वो होटल वाले ने हमको करके दिया था, और वहां से हम फिर मुंबई के लिए आए थे। तो आई होप अभी आप सबका जो भी सवाल होगा वो क्लियर हो चुका होगा। और अगर जिसको और भी कुछ पूछना है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं अब क्या करूंगी ना, उसका लाइव वीडियो में आप सबको आंसर दूंगी। इसलिए मैं जब भी लाइव आती हूँ तो आप सभी से पूछती हूँ, पर आप लोग मेरी लाइव ज्वाइन नहीं करते हैं। और अगर आप लोग किस समय फ्री रहते हैं ऐसा बताइए, तो मैं उस समय पे, मैं जहां तक सोचती हूँ कि सारी लेडीज ये दोपहर का समय रहता है जो फ्री रहती है, इसलिए मैं दोपहर में लाइव आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल चुका होगा। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।